वैसे गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल के सर्वाइवर सीरीज में भी हमें वॉर गेम्स देखने को मिलने वाला है तो आपका इमोशन कैसे होने वाला है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और क्या उसी सर्वाइवर सीरीज के अंदर क्या हमें हमारे बिस्टिन गार्डनर ब्रॉक लेसनर की मैच देखने को मिलने वाली, क्या वो मैच रेसल करने वाले सर्वाइवर सीरीज में? साथ ही साथ हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस हमारे कोडी रोड्स और जे उसो के क्राउन जेवल के लिए अपोनेंट्स कौन होने वाले ये भी आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रिवील हो चुका है। साथ ही साथ हम बहुत सारे टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे सबसे पहले हम बात कर रहे थे हमारे लोगन पॉल और रैंडी ऑर्टन के बारे में, जिनका रिटर्न हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जल्दी देखने को मिल सकता है। रेसलर्स के बारे में सेम टाइम पर रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है कि इन दोनों रेसलर का रिटर्न हमें अगले महीने में देखने को मिलने वाला है। वैसे अगर हम लोगन पॉल के बारे में बात करें तो आपको लोगन पॉल का रिटर्न शायद से क्राउन जेवल के अराउंड देखने को मिल सकता है, जहां पर वो क्राउन जेवल में अपनी मैच रेसल करने वाले हैं। खुद लोगन पॉल भी ये चाहते हैं कि इस साल के क्राउन जेवल के अंदर वो फिर से ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को उनकी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसल करे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले तो इतने भी बेवकूफ नहीं है कि वो लोगन पॉल को किसी रीजन के बिना ही डब्ल्यूडब्ल्यू में फिर से उनको अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच दे दे। वैसे अगर बात चल रही है रोमन रेंस के बारे में तो आपको ये सवाल पड़ा होगा कि रोमन रेंस क्राउन जेवल के अंदर अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को किस रेसलर के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले। आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने के बाद अब कंफर्म हो चुका है कि आपको क्राउन जेवल के अंदर रोमन रेंस और एले नाइट की मैच देखने को मिलने वाले है। और साथ ही साथ अब आपको इससे आगे आपको एले नाइट और ब्लड लाइन के बीच स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाले है। साथ ही साथ क्राउन जेवल के लिए हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना भी एडवर्टाइज है, इसलिए आपको जॉन सीना की भी मैच सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाली है। पूरा शायद से क्राउन जेवल में जॉन सीना ब्लड लाइन के मेंबर के अगेंस्ट ही मैच रेसल करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, जहां पर वो जिमी ऊसो के अगेंस्ट अपने मैच रेसल करने वाले। वैसे भाई हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस कोडी रोड्स और जे ऊसो उनकी टैग टीम चैंपियनशिप को क्राउन जेवल में डिफेंड करने वाले हैं। और उनके अपोनेंट टैग टीम चैंपियन जे ऊसो के भाई जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ होने वाले हैं। वैसे मैंने आपको जितने भी मैचेस आपको बताए वो मैचेस अभी तक तो ऑफिशियल नहीं हुए, लेकिन आपको आने वाले समय में वो मैचेस क्राउन जेवल के लिए ऑफिशियल हो जाए देखने को मिलने वाले हैं। वैसे भाई बात में हमारे रैंडी ऑर्टन छूट गए, चलो बात कर ले थोड़े से हमारे रैंडी ऑर्टन के बारे में, जिनका रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है सर्वाइवर सीरीज के अराउंड। साथ ही साथ आपको रैंडी ऑर्टन का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू का टारगेट है कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न आप किसी भी हालत में डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कराया जाए। और काफी बारे र्यूमर और न्यूज भी निकलकर सामने आई है कि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना इन रिंग परफॉर्मेंस करने के लिए मेडिकली क्लियर बताए जा रहे हैं। वैसे अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आरके ब्रो के सबसे बड़े फैन हो तो आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज सामने आई है, आरके ब्रो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अब कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि रिडल डब्ल्यूडब्ल्यू की कंपनी की तरफ से रिलीज हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान था कि जब रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना रिटर्न करेंगे तो रिडल ही उनके सबसे पहले अपोनेंट होने वाले हैं। लेकिन ना ही रैंडी ऑर्टन का हमें रिटर्न देखने को मिला डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और ना ही उनकी रिडल के अगेंस्ट हमें फ्यूड भी देखने को मिला। हाँ, आपको आने वाले समय में आरके ब्रो तो देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ आपको रैंडी ऑर्टन जरूर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अगले महीने देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे केविन ओवंस के बारे में, और उसके बारे में मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप सैमी ज़ैन के बहुत बड़े फैन हो तो आपके लिए बहुत बड़ी सैड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। और ये न्यूज सैमी ज़ैन के बारे में नहीं बल्कि केविन ओवंस के बारे में। मुझे आपको केविन ओवंस के बारे में ये बताना है कि अब केविन ओवंस मंडे नाइट रॉ नहीं बल्कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सुपरस्टार है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अब केविन ओवंस आपको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलने वाले, क्योंकि वो स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हो चुके हैं। वैसे केविन ओवंस का ये ड्राफ्ट हमें आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिला, जिस अनाउंसमेंट को ट्रिपल एच ने किया था। वैसे आप केविन ओवंस को स्मैकडाउन की तरफ से ड्राफ्ट हो चुका है। अब देखना यह है कि अब सैमी ज़ैन और केविन ओवंस सेपरेट हो चुके हैं, अब इन दोनों को डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से ट्रीट करती है। इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे वॉर गेम्स के बारे में, जो हमें देखने को मिलता है सर्वाइवर सीरीज के बारे में। लेकिन हाँ, आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्या हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो देखने को मिलने वाला है। क्या सर्वाइवर सीरीज 2023 आपको 26 नवंबर 2023 को देखने को मिलने वाला है। सोनी 10 पर इंग्लिश पे देख सकते हो और सोनी 10 पे आप हिंदी में देखने वाले हैं। बात करें हम इस साल के वॉर गेम की तो आपको पिछले साल की तरह आपको इस साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी वॉर गेम्स देखने को मिलने वाला है, और इसके भी काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको इस साल के वॉर्स गेम के अंदर वेमेंस और मेंस के वॉर गेम देखने को मिले। और वैसे अगर मैं गलत नहीं तो आपको पिछले साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी वॉर गेम में मेंस और वेमेंस के वॉर गेम देखने को मिले थे। सेम इसी तरह से आपको इस साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी वॉर गेम्स के अंदर मेंस और वेमेंस के वॉर गेम देखने को मिलने वाले हैं। वैसे इसके भी काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको सर्वाइवर सीरीज के मेंस वॉर गेम के अंदर जजमेंट डे की टीम खेलते हुए देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये अभी तक का र्यूमर था जो मुझे आपको बताना था, और मैंने आपको ये बता भी दी। वैसे भाई इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे बिस्टिन गार्डनर ब्रॉक लेसनर के बारे में, अब जिनका रिटर्न हमें क्राउन जेवल क्या सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ब्रॉक लेसनर को क्राउन जेवल के लिए बुक ही नहीं किया गया है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ब्रॉक लेसनर को क्राउन जेवल में किस रेसलर के अगेंस्ट रेसल किया जाए ये अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान ही नहीं किया है। वैसे भले क्राउन जेवल को कम्पीट करने के लिए ब्रॉक लेसनर आ नहीं रहे हो, लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्राउन जेवल को हाइप करने के लिए जॉन सीना को जरूर से बुक किया है। वैसे अगर हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो वहां पर हमने उनके क्राउन जेवल के बारे में तो बात करी, लेकिन अगर सर्वाइवर सीरीज के बारे में बात करें तो वहां पर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके लिए कोई भी प्लान किया ही नहीं है।
नहीं है। तो इसकी वजह ब्रॉक लेसनर के बारे में WWE ने डायरेक्टली अगले साल होने वाले प्रीमियम इवेंट रॉयल रंबल के लिए प्लान किया कि वो रॉयल रंबल के अराउंड किसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो। आपको तो बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अब डायरेक्टली अगले साल होने वाले प्रीमियम इवेंट रॉयल रंबल के अराउंड देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर वो किसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं गलत नहीं तो शायद से आपको अगले साल होने वाले प्रीमियम इवेंट रॉयल रंबल में शायद से ब्रॉक लेसनर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पिक्चर में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, ब्रॉक लेसनर किसी टाइटल पिक्चर में जाने चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएगा। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको WWE से रिलेटेड कुछ भी सवाल फिर तो मेरे साथ शेयर करना तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ सकते हो। मैंने नीचे मेरे पेज की लिंक दे रखी है।